ठीक है बच्चों, हमारे पास ये सवाल है जिसमें हमें डिस्कस करना है कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा अगर हम 800 ग्राम ऑफ अमोनिया को हीट करें। ठीक है। और वॉल्यूम हमें नाइट्रोजन गैस का मालूम करना है 21 डिग्री सेल्सियस 823 टॉर के ऊपर। यानी नॉन एसटीपी कंडीशन है ये भी, है ना। नॉन एसटीपी कंडीशन यानी मास ऑफ अमोनिया गिवन 800 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है, मान लो डीएम क्यूब के अंदर, जबकि टेम्परेचर कितना है 21 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है 823 टॉर। टॉर एम एम एच जी एक ही बात होती है। टॉर कह लें एम एम एच जी कह लें एक ही बात है। अच्छा, नॉन एस टी पी पे कंडीशन में मालूम करना है। नॉन एस टी पी पे जब भी मालूम करना होता है किसी गैस का वॉल्यूम, तो पहले उसका मास मालूम करते हैं, फिर उसे नॉन एस टी पी पे कन्वर्ट करते हैं। चलो फिर हमारे पास गैस का मास मालूम करें। टू फाइंड मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कैसे मालूम करते हैं? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है भाई? 2 मोल अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन के बराबर है। ठीक है। तो टू एज इट इज रखा, मोल की जगह हमने क्या किया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास रखा। वैसे तो अमोनिया भी गैस ही है ना। वैसे तो अमोनिया भी गैस ही है, लेकिन क्योंकि अमोनिया का मास दिया गया है तो हम इसका मोल की जगह मॉलिक्यूलर मास रखा है। कितना होता है 17। यहाँ पे हमें इसका मास मालूम करना है, तो नाइट्रोजन गैस है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना होता है 28। कितना हो गया 34 ग्राम। ये हो गया 28 ग्राम। हमें कितने ग्राम में मालूम करना है बच्चों? हमें 800 ग्राम में मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 28 मल्टीप्लाइड बाई 800 डिवाइड बाई 34। ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकल रहा है? देखो 28 मल्टीप्लाइड बाई 800 डिवाइड बाई 34, 658.82 ग्राम। 658.82 ग्राम ऑक्सीजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन गैस, नॉट ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। मास आ गया, है ना। मास आ गया ना। अब हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको वॉल्यूम में, है ना। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। फाइंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना। अब हमें वॉल्यूम मालूम करना, चलो डाटा बनाते हैं। वॉल्यूम मालूम करना, नॉन एसटीपी है ना। मास कितना है हमारे पास? मास है 658, ये वाला मास होता है ना। इस मास का वॉल्यूम मालूम करना है 658.82, 658.82 ग्राम। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम पर मोल होता है, ये याद रखना होगा, ये फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा भैया, टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 21 डिग्री सेल्सियस। 273 ऐड करेंगे, केल्विन में चाहिए होता है। आ गया 294 केल्विन। प्रेशर कितना है बच्चों? 823 टॉर, है ना। टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं एटीएम में कन्वर्ट? 760 से डिवाइड करके, मिलीमीटर मर्करी को भी और टॉर को भी 760 से डिवाइड करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या मिलता है? प्रेशर इन एटीएम मिलता है 0.1082 एटीएम। क्यों हमें चाहिए एटीएम में प्रेशर? क्योंकि हम गैस कांस्टेंट आर इस्तेमाल कर रहे हैं 0.0821, और इसमें प्रेशर का यूनिट है एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट है डीएम क्यू, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है। चलो, ये है तो फिर फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? पीवी इक्वल्स एनआरटी। ठीक है। एन की जगह मास बाय मॉलिक्यूलर मास लेते हैं।
पीवी इक्वल्स मास बाय मॉलिक्यूलर मास आरटी। हमें तो वी मालूम करना है, तो चलो फॉर्मूले तो वी के हिसाब से कर लेते हैं। मास इंटू आर इंटू टी बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू प्रेशर। क्या रिप्लेस करें? मास कितना है भाई? 658.82। गैस कांस्टेंट 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 294 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का? 28। टेम्परेचर हमारे पास, प्रेशर कितना है? 1.082। ये सारी वैल्यूज प्लेस कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज प्लेस कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 524.89 DMG। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थैंक यू मच।